केजरीवाल के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान करने वाले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी से बाहर करने में अब ज्यादा देर नहीं है। आज की पीएसी ने कुल 4 नेताओं की गतिविधियों को पार्टी विरोधी माना है। अब इनके खिलाफ अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी की पीएसी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजित झा पर कार्रवाई का मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया है। कल इन सभी नेताओं ने गुड़गांव में स्वराज संवाद नाम से मीटिंग की थी, जिसे आम आदमी पार्टी की पीएसी ने पार्टी विरोधी कार्रवाई माना है। पीएसी ने श्री योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और श्री अजीत झा के पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय अनुशासन समिति को भेज दिया है। इस पर अगली कार्रवाई और फैसला राष्ट्रीय अनुशासन समिति लेगी। उधर केजरीवाल विरोधियों को शुरू से ही उम्मीद थी कि पीएसी की मीटिंग में क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने भविष्य की रणनीति का ऐलान पहले ही कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के करीब 4000 कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने के बाद अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ ही हर राज्य में स्वराज संवाद करेंगे। इनका दावा है कि जिस मकसद से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उसे अब स्वराज अभियान नाम के नए संगठन के जरिए हासिल किया जाएगा। तो जैसा आयोजन कल गुड़गांव में राष्ट्रीय हुआ था, वैसा ही राज्य स्तरीय और जोनल आयोजन आने वाले 2 महीनों में किया जाएगा। आने वाले 2 महीनों में हमारी उम्मीद है कि 30 से 35 यानी कि लगभग सभी राज्यों में और कुछ राज्यों में 1 से ज्यादा ऐसे संवादों का आयोजन किया जाएगा। अगले 2 महीने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण देश भर में आंदोलन के जरिए नया माहौल बनाएंगे, जिसका मकसद नई वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार करना है। स्वराज अभियान का संयोजक प्रोफेसर आनंद कुमार को बनाया गया है। ये सभी नेता दोहरा रहे हैं कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई से उनके अभियान पर कोई असर नहीं होगा। एक माहौल सा बन गया है अविश्वास का, उसको भुलाने के लिए कुछ बड़ा विश्वास पैदा करना पड़ेगा और वो विश्वास जनता के बीच में जाने से ही मिलेगा। जो काम हमने कल तय किया, जो काम हमने आज तय किया, उस काम से हमको पीएसी कैसे रोक सकती है। और आने वाले 2 महीने में 30 से ज्यादा स्वराज संवाद हम करेंगे, जिसमें और हजारों वॉलंटियर्स इकट्ठे होंगे। तो जाहिर है इस ढंग की धमकियों का, इस ढंग की कार्रवाइयों का पार्टी के वॉलंटियर्स पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। गुड़गांव के स्वराज संवाद में भाग लेने वाले करीब 93% कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव के पक्ष में राय जताई थी कि आम आदमी पार्टी का स्वराज के सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं रह गया है। अब इसी तरह का प्रस्ताव हर राज्य की बैठक में पास किया जाएगा। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि स्वराज अभियान के जरिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की टीम अपनी ताकत तौलना चाहती है। इन्हें पता है कि सियासी जमीन पर सिद्धांतों के बीच मुकाबला नहीं होता, वहां समर्थकों की गिनती देखी जाती है, जिसमें फिलहाल केजरीवाल काफी आगे हैं। लेकिन इसके बीच क्या रणनीति होगी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जी की, इस पर बात करने के लिए खुद योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, पीएसी ने आप चारों नेताओं के मुद्दे को अब अनुशासन समिति को रिफर कर दिया है। अब जो आम आदमी पार्टी के सूत्र कह रहे हैं आपको पार्टी से निकालने की तैयारी है, क्या आम आदमी पार्टी से बाहर जाने के लिए आप तैयार हैं? दीपक भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमने जो कुछ किया इसका बहुत विस्तृत ब्यौरा दिया, बात समझाई। मैंने जो शुरू में आपका शीर्षक सुना कि कैसे करेंगे बेनकाब, ये मुझे पता नहीं था। अगर होता तो मैं आपको पहले ही बता देता कि हमारा कोई बेनकाब करने का आइडिया नहीं है। पिछली बार मैंने कल ही बोल दिया था गुड़गांव में अपनी स्पीच में कि बस आज नया साल है, अब से आलोचना, निंदा, झगड़ा बंद। हम एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए यहां नहीं आए थे, हम किसी बड़ी शक्तियों से लड़ने के लिए आए थे। भ्रष्टाचार से, देश के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र समाप्त होता है, जिस तरह से तमाम तरह के हथकंडे होते हैं, हम उससे लड़ने आए थे और हम उसी से लड़ेंगे। अपनी सारी ऊर्जा हम एक दूसरे से लड़ने में नहीं लगाना चाहते। तो ये बेनकाब करने का कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको बता दूं। प्रश्न आपने पूछा कि पीएसी ने जो अनुशासन समिति को दिया है उस पर क्या करेंगे। अधिकार है उनका अनुशासन समिति को भेजने का, मैं स्वागत करता हूं इसका। स्वागत इसलिए करता हूं कि कम से कम हमें पता तो लगेगा कि हमने क्या गुनाह किया है।
मैं पिछले कई दिन से सुन रहा हूं कि हमने कुछ किया है। मैं हैरान हूं। हमने तो केवल इस पार्टी के जो मूल सिद्धांत थे उन्हें याद किया है, याद दिलाया है। हमने कोशिश की है कि पार्टी को जिस आधार पे ये पार्टी बनी थी उसको किसी तरह से बचाया जाए। अगर किसी की आत्मा को बचाना उसके साथ विद्रोह है तो समझ नहीं सकता इसका क्या होगा। खैर, अब प्रशासन अनुशासन समिति के पास गया है तो उम्मीद है कि हमारे को एक कागज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि हम पे आरोप क्या है। मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि आरोप है क्या। नहीं, जिस तरह से आपको एनई की बैठक से निकाला गया, एनई की बैठक से आपको बकायदा पीएससी से निकाला गया, उसी तरह आपको पार्टी से भी निकाला जाता है। मुझे लगता है कि आप मेंटली, पॉलिटिकली और बाकी सभी तरह से उसके लिए तैयार होंगे कि अब आपको पार्टी से निकाला जा रहा है। दीपक भाई, जब पीएससी से निकाला गया तो ये कहा गया कि ये हमारे बड़े मूल्यवान साथी हैं, हम इनको कोई और जिम्मेवारी देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, वो दूसरी जिम्मेवारी आई नहीं, पर कोई बात नहीं, अधिकार बनता है इनका। तो कोई आरोप नहीं लगाया गया था हम पे। तब जब एनई से निकाला गया तो प्रस्ताव केवल ये कहता है इन 4 साथियों को एनई से मुक्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तब भी कोई आरोप नहीं लगाया गया, कुछ बताया नहीं। इस बीच में कुछ 4 लोगों ने व्यक्तिगत बयान देके जरूर कहा था पार्टी की तरफ उससे, लेकिन वो तो व्यक्तिगत 4 लोगों के बयान थे, उस पर हमने जवाब भी दे दिया था। तो आज तक पार्टी ने हमें बताया ही नहीं है कि हमने क्या पार्टी विरोधी काम किया। कुछ नेताओं ने बयान दिए हैं, तो पार्टी की तरफ से अगर अनुशासन समिति पूछेगी तो कम से कम हमें समझ तो आएगा। अब तक तो बताया ही नहीं है। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ बैठक के अंदर भाषण के बीच कहा था कि आपने, प्रशांत भूषण जी ने, शांति भूषण जी ने, अजीत झा जी ने, प्रोफेसर आनंद कुमार ने, इन चारों लोगों ने बकायदा हराने की कोशिश की दिल्ली का विधानसभा चुनाव। अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने का षड्यंत्र किया, ये बकायदा भाषण दिया गया उस दिन एनई के अंदर। इससे ज्यादा आपको क्या आरोप सुनना है? मैंने वो भाषण सुना था, लेकिन मुझे लगा कि अगर गंभीर होते तो शायद हमारा जवाब भी सुनते, हमें एनई के अंदर जवाब देने का मौका मिलता। लेकिन भाषण देके अरविंद भाई चले गए और हमें जवाब देने नहीं दिया गया, तो मुझे लगा कि शायद कुछ घबराहट है, शायद अपने ही आरोप के प्रति गंभीर नहीं है। अब उम्मीद है कि अनुशासन समिति कम से कम हमारा जवाब सुनना चाहेगी, है ना। और मैं समझता हूं कि एक नेता में और पार्टी में फर्क होता है। 4 नेता, चंद नेता पार्टी नहीं होते हैं। अगर पूरी की पूरी पार्टी का ये आरोप हो तो आप ही बताइए, जो आप बता रहे थे कि 4000 कार्यकर्ता देश भर से आए, वो कोई प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की पूजा करने नहीं आए। उनमें से ज्यादातर लोग तो हमें जानते भी नहीं थे व्यक्तिगत रूप से। वो इसलिए आए चूंकि वो आहत थे, उन्हें लग रहा था पार्टी अपने मूल उद्देश्यों से भटक रही है और वो बचाना चाहते हैं पार्टी को। अब किसी को बचाना, उसके विरुद्ध विद्रोह हो सकता है। ये जरूर है कि चंद नेता उससे तकलीफ में आ सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें बताए वो सच जो सुनना कड़वा लगता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये पार्टी विरोधी काम नहीं है, ये तो पार्टी को बचाने वाला काम है। अच्छा, क्या मैं फिर पूछूंगा और संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि क्या आप मेंटली और पॉलिटिकली प्रिपेयर्ड हैं कि आपको आम आदमी पार्टी से निकाला जा रहा है? ऐसा सुनते हैं आप जैसे पत्रकारों के जरिए, तो अगर ऐसा होगा तो हैरानी तो नहीं होगी, लेकिन एक प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं मेरा चूंकि प्रक्रिया में विश्वास है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया ईमानदारी से की जाएगी और देखेंगे क्या होगा। योगेंद्र जी, आपने नारा दिया है न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे, पहला पूरा देश जोड़ेंगे। आप लोग पार्टी तो जोड़कर रख नहीं पाए, देश कैसे जोड़ पाएंगे? आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, बस आपने गलत व्यक्ति से पूछा है। जो हमने तो, मैंने, आप जानते हैं, पहले दिन से कहा पीएससी से निकाल दिया गया, उस दिन भी मैंने कहा ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, सुधरेंगे सुधारेंगे। और हमने तो कुछ किया ही नहीं है। दिल्ली चुनाव के बाद प्रशांत जी और मैंने तो कोई एक्शन लिया नहीं ना। पहले दिन से ये कहना शुरू किया गया कि इन लोगों को निकालेंगे, अब चुनाव पूरा हो गया, अब इन्हें निकालेंगे। अरविंद भाई ने कहा या तो मुझे रखो या इनको रखो। तो आप बात जरूर पूछ रहे हैं, तोड़ने की बहुत कुछ कार्रवाई हुई,
लेकिन आप एक गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। जो सही नंबर डायल करना चाहिए वहां डायल करके पूछिए ना ये सवाल। तो मतलब मैं अरविंद केजरीवाल का नंबर डायल करूं? जहां से ये आग्रह हुआ कि या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा, ये नहीं होंगे तो मैं 67 एमएलए को लेके चला जाऊंगा, या अब तो बस इन्हें निकालो, या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो ये सब तो हमने नहीं कहा ना। तो अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप क्यों तोड़ रहे हैं? मैं तो भाई 1 साल से कह रहा हूं कि जो जनता पार्टी वाला किस्सा है वो हमें नहीं करना, ये उस तरह की तोड़फोड़ बहुत बुरी होगी, बहुत लोगों की उम्मीद टूटेगी। मैं तो 1 साल से पता नहीं सैकड़ों बार ये किस्सा लोगों को सुना चुका हूं कि देखो बचपन में मैं था, मैंने देखा ये सब जनता पार्टी वाला काम, ये हमें नहीं करना है। तो उसके बाद कोई पलट के मुझसे पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो थोड़ा अजीब बात होगी ना। तो मतलब पार्टी टूटने के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है? नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराता। मैं समझता हूं कि तमाम तरह की चीजें होती हैं, सत्ता आ जाती है तो शायद कई बार मन बदल जाता है, मन बड़ा होने की बजाय छोटा हो जाता है। मैं समझता हूं कई बार ये भी होता है कि झटपट में कुछ हो जाए, कई बार ये होता है कि कड़वी बात सुनना बहुत पसंद नहीं आता, सच कोई बोल दे ये सहा नहीं जाता। और ये कोई एक व्यक्ति के दोष नहीं है, ये हमारी पूरी संस्कृति के दोष हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सब के लिए मुझसे पूछा जाए कि आप क्यों तोड़ रहे हैं, तो मैं कम से कम कहूंगा ना भाई मैंने किया क्या? मैंने तो चुनाव में जो कर सकता था इस पार्टी के लिए किया, और चुनाव के अगले दिन बताया गया कि बस अब निकलो, तो निकाल दीजिए, लेकिन कम से कम तोहमत मुझ पे तो न लगाइए कि मैं तोड़ रहा हूं। बिल्कुल ठीक। योगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, आपने अरविंद के साथ 4 साल काम किया है, क्या आपको लगता है कि अरविंद पहले से अलोकतांत्रिक थे या सीएम बनने के बाद अलोकतांत्रिक हो गए? लंबा किस्सा है, मैंने कई बातें कही हैं, पर पहले आज भी मैं कहूंगा अरविंद में बहुत गुण हैं। एक बहुत बड़ा नेता होने के अरविंद में गुण हैं। अरविंद में एक अद्भुत मोबिलाइजेशन करने की क्षमता है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी को जोड़ना, खड़ा करना, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए थी, बहुत कम लोगों में वो हिम्मत होती है। अरविंद ने वो हिम्मत दिखाई है, और इन सारी चीजों को आज भूलना नहीं चाहिए। और मैं आज भी मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल को पैसा देके कोई लोग खरीद नहीं सकते, आज तक मेरी ये मान्यता है। जो दूसरा पक्ष है वो पहले से अरविंद में रहा कि वो अपनी बात का विरोध नहीं सह सकते, और खासतौर पे जिस दिन वो गलती कर रहे हो उस दिन कोई बता दे कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है इस चीज से, जो एक बहुत बड़े नेता के गुण नहीं है। बड़ा नेता निंदक नेरे राखे वाली नीति अपनाता है। अगर आप आलोचक की बात सुनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप इर्द गिर्द सारे ऐसे लोग इकट्ठे कर लेंगे जो हाँ जी करेंगे, तो कैसे कोई बड़ा बनेगा? मुझे उम्मीद है अरविंद भाई, कोई बात नहीं, हम दोनों से उनका था, लेकिन बाद में कम से कम ये सीख सकेंगे कि अगर आप आलोचना नहीं सीखेंगे, सुनना नहीं सीखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अरविंद में बहुत बड़ी क्षमता है, देश का बड़ा नेता बनने की क्षमता है, लेकिन ये एक चीज है जो उनके बड़प्पन को कम करती है। जिस तरह की चीजें उन्होंने बोली, जिस तरह की चीजें कहीं, नेशनल काउंसिल में जिस तरह का भाषण दिया, अब ये कोई बड़े नेता का लक्षण नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक बात कहूं दीपक भाई, सचमुच आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं वाकई अपना जीवन का कोई भी समय अब उस अतीत की आलोचना, झगड़ा, निंदा उसमें बिल्कुल नहीं बिताना चाहता। अगर कोई छोटी लाइन खींची गई है और अगर हम कुछ भी जानते हैं तो अब हमें बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। ये देश एक खेत की तरह है, उसमें अभी तक आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक छोटा सा रुमाल बिछाया है दिल्ली शहर के ऊपर। अब उस रुमाल में कई धब्बे हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण और मैं और हमारे बाकी सब साथी, हम अब सारा समय उस रुमाल के धब्बे दिखाने में नहीं बिताना चाहते। उस खेत में बाकी बहुत कूड़ा है, हमें उसकी सफाई करनी है, हम वो काम करना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं। बस वो हो गया अध्याय पूरा, नया वर्ष, नया काम, नया संकल्प। चलिए योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।